नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले ओड एंड इवन फंक्शन, मतलब सम एवं विषम फलन। सम एवं विषम फलन। यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बात में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सम फलन मतलब सम संख्या है, विषम फलन मतलब विषम संख्या है। ऐसा फलन जो सम संख्याएं दे उसको सम फलन कहते हैं, ऐसा फलन जो विषम संख्याएं दे उसे विषम फलन कहते हैं। इस तरीके से जो गलत परिभाषा है उसकी तरफ ना चले जाएं। यहाँ पे सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन लिख देता हूँ कि इसका सम संख्या और विषम संख्या से कोई संबंध नहीं है। सम और विषम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम रखा हुआ है। जैसे आप किसी का नाम अगर ज्ञान प्रकाश रख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पीएचडी करेगा या वो बहुत ज्ञानवान बनेगा? नहीं ना। तो नाम का उसकी शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। नाम हम अच्छा रखते हैं उम्मीद के साथ कि भाई आगे जाके ये बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने नाम को चरितार्थ करे। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि नाम ऐसा रखा गया सम और विषम, तो लगता है कि अच्छा यार ये सम संख्या ऐसा फलन होगा जो सम संख्याएं देगा उसको सम फलन कहेंगे, ऐसा फलन जो विषम संख्याएं देंगे उसको विषम फलन कहेंगे। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सम फलन किसे कहते हैं, आइए बात करते हैं परिभाषा की। सम फलन, इवन फंक्शन, सम फलन एवं विषम फलन। पहले सम फलन की डेफिनेशन में आते हैं। फलन f सम फलन कहलाता है। कोई फलन f सम फलन कहलाता है यदि उसमें आपने x की जगह -x रखा और वो एज इट इज आ गया बिना किसी फर्क के। ये यूं समझिए x पे उसका मान वही आ रहा है जो -x पे आ रहा है। दोनों पे अगर मान समान आ रहा है, देखिए ये x और -x में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा। आप उसमें x प्लस का रखिए चाहे x आप माइनस का रखिए, दोनों ही परिस्थितियों में उसका मान सेम आएगा। तो ऐसा फलन सम फलन कहलाएगा। अच्छा, इस फलन की एक खासियत और भी है। ये फलन जब आप इसका चित्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आप ग्राफ में नोट करेंगे कि ग्राफ जो है वो x जो आपका y-x है, y-x के दोनों तरफ एक जैसा है। ये ग्राफ जो होते हैं ये y-x के प्रति सममित होते हैं, y-x के प्रति सममिति नजर आएगी। अभी इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, फिलहाल आप परिभाषा पे फोकस कीजिए कि प्रति सममित होता है। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर इस बात पे मैं हाईलाइट करूंगा कि ये बात कैसे सही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मान लीजिए आपका एक फंक्शन है f(x) जो कि बराबर है x² + 1। अब आप इस फलन में देखेंगे अगर आप x को -x से रिप्लेस करते हैं, x को -x से बदलने पर, तो आप गौर करेंगे कि आपका फलन एज इट इज रह जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। रख के देख लीजिए, ट्राई करिए। ट्राई करने से आपको पता चलेगा x की जगह -x रखा, जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने -x पुट कर दिया, -x का स्क्वायर + x² हो गया +1। अब आप देख रहे हैं x² + 1 तो आपका फंक्शन था, तो वो एज इट इज़ आ गया जो आपका फंक्शन था। आपने x की जगह -x रखा लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब है कि ये एक सम फलन है। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, sin² x + cos x। चलिए इस फलन को और चेक करते हैं। तो x की जगह -x रखना पड़ेगा, x की जगह -x रखना होगा। x की जगह -x रखेंगे तो ये आ जाएगा sin² -x + cos हो गया। अब साइन के बारे में हम जानते हैं कि साइन में माइनस बाहर आता है, तो बिल्कुल साफ माइनस बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर जो है वो क्या करेगा, उस माइनस को प्लस कर देगा। और कॉस में हम जानते हैं कि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये दोनों ही बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक तो जब आपका साइन होता है और साइन में जब आपका -x होता है तो माइनस बाहर आता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉस है और फिर -x है तो कॉस वो होता है जिसपे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका एज इट इज cos x आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एक है sin²। देखिए sin² जो होता है उसको आप चाहे ऐसे लिखिए sin² x और चाहे आप ऐसे लिखिए sin x का स्क्वायर। तो sin² x को आप ऐसे लिख सकते हैं sin x, क्योंकि देखिए स्क्वायर आप बाद में करते हैं। sin² x का क्या मतलब है कि sin x का जो भी मान आएगा उसी को उसी से गुणा करेंगे मतलब 2 पावर। तो sin² x का मतलब क्या है, sin² x का मतलब है sin x × sin x। ऑब्वियसली बात है, कोई x पे तो स्क्वायर है नहीं, sin x पे स्क्वायर है, इसका मतलब sin x × sin x, और sin x × sin x sin x का होल स्क्वायर। तो माइनस तो बाहर आएगा लेकिन ये जो स्क्वायर है ये माइनस को खा जाएगा, इस वजह से माइनस गायब हो जाएगा और ये आपका वापस से sin x का स्क्वायर। तो याद रखिए बेटा, ये जो आप sin² x लिखते हैं एक्चुअली ये sin x का होल स्क्वायर होता है ना, लिखने में आसानी हो हम इसलिए ऐसा लिखते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो एज इट इज़ वापस आ गया बिना कोई माइनस का या किसी अंतर के। तो उसका मतलब है कि ये फलन एक सम फलन है। ठीक है, चलिए विषम फलन पे आते हैं। विषम फलन जिसे कहते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन यदि कोई फलन f विषम फलन है कहलाता है। यदि आप विषम फलन कब कहते हैं? जब आपने उसमें माइनस रखा और माइनस आपका बाहर आ गया और आपको फंक्शन मिल गया, आपको एज इट इज़ जो आपका फंक्शन था वो मिल गया, बस माइनस बाहर आ रहा है, माइनस उसके बाहर पूरे फंक्शन के बाहर माइनस आ रहा है, तो वो विषम फलन कहलाता है। तो एग्जांपल लेते हैं इसके भी कुछ, जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ भाई इस तरीके से फलन विषम फलन होता है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, इस फलन को चेक कीजिए। एक्स की जगह इसमें माइनस एक्स रखिए। जैसे ही आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस आप बाहर निकाल लेंगे, ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा जो कि आपका एफ एक्स बन जाएगा माइनस एफ एक्स। अब देखिए आपका माइनस रखते आपका माइनस एफ एक्स आ गया, तो माइनस का फ़र्क पड़ रहा है, माइनस दिख रहा है कि माइनस बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये जो शर्त है ये है विषम फलन की, क्योंकि सम फलन होता तो ये माइनस बाहर नहीं आता, सिर्फ एफ एक्स आता, माइनस वाइनस कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये विषम फलन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स क्यूब अपॉन कोस एक्स, इसको चेक करते हैं। तो एफ में हम माइनस एक्स रखेंगे, ये माइनस एक्स की क्यूब हो गया बट्टे कॉस माइनस एक्स हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, कॉस में माइनस हट जाएगा क्योंकि कॉस पे माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं। अब आप माइनस आ गया और आपका फंक्शन जो है वो वापस आ गया एफ एक्स। तो ये लीजिए एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी विषम फलन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सम और विषम फलन वाली जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत मानिएगा सिर्फ फलन दो ही प्रकार के होते हैं, सम या विषम। अगर सम नहीं है तो विषम है, विषम नहीं है तो सम है। ना साहब, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सम नहीं है तो इसका मतलब विषम है, विषम नहीं है इसका मतलब सम है। कोई फलन सम हो सकता है, विषम हो सकता है, सम नहीं हो सकता है, विषम नहीं हो सकता है, सम और विषम दोनों ही नहीं हो सकता है। या कोई फलन ऐसा भी हो सकता है जो सम और विषम दोनों हो, ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो दोनों हैं, सम भी हैं और विषम भी हैं। समझ रहे बातों को? तो सिर्फ ऐसे लाइन मत खींच लिएगा। नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि दो टाइप के हैं, सम नहीं है तो विषम है, विषम नहीं है तो सम है। जैसे आप देखिए सिक्के पे, देखिए सिक्के पे क्या होता है, हेड आया तो हेड आया, इसका मतलब टेल नहीं आया, या टेल नहीं आया मतलब हेड आया। तो सिक्के पे दो ही हिस्से होते हैं, लेकिन जब आप पासा फेंकते हैं तो आप ऐसा नहीं बता सकते। पासे में अगर एक आया तो एक आया, एक नहीं आया तो एक नहीं आया, क्योंकि नहीं आने का मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है। तो सिर्फ फलन दो ही प्रकार के नहीं होते, कोई फलन सम और विषम दोनों हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे एफ एक्स बराबर 0, इस फंक्शन को देखिए, ये सम फलन भी है विषम फलन भी है। एफ एक्स बराबर 0, ये सम और विषम दोनों है, सम तथा विषम दोनों है, क्योंकि इसमें आपके माइनस वाली जो शर्त है वो भी काम करेगी और प्लस वाली शर्त है वो भी काम करेगी। कैसे? तो यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, माइनस रखा, ठीक है, माइनस रखने पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 की जगह मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, सम फलन, क्योंकि 0 की जगह वापस एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो इस हिसाब से ये सम फलन हुआ। और हमें पता है 0 है, तो 0 के साथ अगर मैं -0 लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ना है, 0 तो 0 रहता है, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो। और 0 की जगह अगर एफ एक्स लिख दूँ तो ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब विषम फलन भी है। तो ये एक ही फलन सम भी है विषम भी है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एकमात्र एफ एक्स बराबर 0 ही एकमात्र फलन ऐसा है, ये एकमात्र है, सिर्फ एकमात्र इकलौता है जो सम और विषम दोनों है। लेकिन एकमात्र है तो सही ना, एकमात्र है तो क्या है, तो सही है, तो भी काम तो चली गया, है तो भी बेटा काम तो चली गया ना। तो एकमात्र फंक्शन है जो सम और विषम दोनों है। रिपीट कर रहा हूँ, एकमात्र फंक्शन है जो सम और विषम दोनों है। इससे ये बात क्लियर होती है कि कोई फलन ज़रूरी नहीं है कि सम है तो विषम नहीं होगा, विषम है तो सम नहीं होगा। सम और विषम दोनों हो सकते हैं, एक ही फंक्शन दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। हम अधिकतर क्या सोचते हैं कि सम हो गया मतलब विषम नहीं होगा, विषम हो गया मतलब सम नहीं होगा। जो इस बात को चैलेंज करता है कि ना भाई, एक ही फलन दोनों भी हो सकता है, और एक फलन ऐसा भी हो सकता है जो सम और विषम दोनों ही ना हो, ऐसे फलन भी है जो दोनों ही ना है। चलिए उसका भी ट्राई करते हैं। इस फलन को देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इस फलन में आप x की जगह -x रख के देखिए,
ये फलन ना ही तो सम है ना ही विषम है। -x³ प्लस -x का स्क्वायर, ये आपका -x³ बाहर आ गया, माइनस खत्म हो गया, x² आ गया। अब बताइए क्या आपका फलन वापस आया? पहली बात तो अगर माइनस का देखूं तो पूरा फलन वापस नहीं आया, प्लस का x² आ गया, लेकिन x³ पहले प्लस का था अब माइनस का आ रहा है, तो सम फलन तो नहीं हुआ, क्योंकि सम फलन होता तो एज इट इज वापस आता, एज इट इज वापस आता, जो कि नहीं आ रहा। विषम फलन भी नहीं है, क्योंकि विषम फलन होता तो चिन्ह बदल के आते, फलन तो वही आता लेकिन चिन्ह बदल के आता, तो चिन्ह एक का बदला है और एक का नहीं बदला, तो ना ये सम है ना विषम है, तो ना ही सम ना ही विषम, ना ही सम ना ही विषम, दोनों ही नहीं है। तो इसलिए दिमाग में याद रखिएगा, कोई फलन जो है केवल सम हो सकता है, केवल विषम हो सकता है, सम और विषम दोनों हो सकता है, सम और विषम दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे गांठ मत बांध लीजिएगा, सम है तो ठीक है, नहीं है तो विषम है ना। ये कोई दिन रात की तरह नहीं है, दिन है तो दिन है, नहीं तो रात है ना। यहाँ पे कई ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन से हुए आपके पास? केवल सम हो सकता है, विषम नहीं, केवल सम परंतु विषम नहीं, सम है परंतु विषम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए f(x) बराबर x² ले लीजिए, ये केवल सम है, विषम नहीं है। नंबर 2, केवल विषम परंतु सम नहीं, केवल विषम परंतु सम नहीं है। ऐसा है f(x) बराबर x³, ये केवल विषम है, सम नहीं है। तीसरा, सम और विषम दोनों, सम तथा विषम दोनों है। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका, एकमात्र एग्जाम्पल f(x) बराबर 0, सम और विषम दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी जो हमने लिया था x³ प्लस x², ये ना सम है और ना ही विषम है। तो याद रखिएगा, कोई एक टाइप ये नहीं है सम और विषम दो ही है, ऐसे भी हो सकते हैं, केवल सम हो विषम ना हो, विषम हो परंतु सम ना हो, सम और विषम दोनों हो। कई बार अधिकतर क्या बच्चा पढ़ता है ना, तो दिमाग में बैठ गया सम और विषम में से एक चीज़ होती है, दोनों हो सकती है, दोनों नहीं भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकती है, केवल एक हो सकता है। तो संभावना ये 4 बनती है, सम परंतु विषम नहीं, विषम परंतु सम नहीं, सम और विषम दोनों ही नहीं, सम और विषम दोनों है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जिससे हमारा जो सम और विषम को पहचानने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाए। तो अब मैं आपको सम और विषम बता के नहीं चलूंगा, सिर्फ चेक करके बताऊंगा, तब हमें पता चलेगा लास्ट में कि सम है या विषम है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, f(x) बराबर है log x प्लस √1 प्लस x²। बताइए कि क्या ये सम है, क्या ये विषम है, क्या ये दोनों है, क्या ये दोनों ही नहीं है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं इसको। -x रखूंगा तो log x की जगह -x रख दिया, ये आ गया आपका माइनस का x प्लस √1 प्लस x², माइनस यहाँ से हट गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभी रुकिए, एक बार जल्दी फैसला मत कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। अंडर रूट वाले को आगे लिख रहा हूँ और जो माइनस का x है उसको पीछे रख रहा हूँ। ठीक है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर रहा हूँ, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ, ये 1, और चिन्ह बदल के यानी √1 प्लस x² प्लस x से गुणा कर दिया और उतने का ही भाग दे दिया ताकि बराबर रहे। ये आपका बराबर हो गया, उतने से ही गुणा उतने का ही भाग। अब आप यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, जो कि हो गया a² माइनस b², तो अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस x², अंडर रूट हट गया, x इंटू एक्स, ये हो गया आपका x², नीचे हो गया आपका √1 प्लस x² प्लस x। अब ये आपका x² कट गया, नीचे वाले को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, जानते हैं आप अच्छे से कि जब नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है। तो ये पूरा पद उठ के ऊपर जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, पावर माइनस की हो जाएगी, √1 प्लस x² प्लस x और इसकी पावर -1। और आगे लोग ले रखा है, लोग क्या करता है माइनस घात को आगे ले आता है, तो ये माइनस आगे आ गया। अब मैं x को आगे लिख लेता हूँ और अंडर रूट वाले को पीछे लिख लेता हूँ। अच्छी बात है, दोनों ही प्लस के तो आगे पीछे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप देखेंगे ये तो आपका सवाल वापस आ गया, आपका सवाल वापस आ गया, यानी f(x) आ गया, तो ये आपका f(x) आ गया। तो मैंने -x रखा और -f(x) आ गया, तो मतलब विषम फलन है, विषम फलन है। अच्छा, अब बात है क्या ये सम फलन हो सकता है? ना साहब, ये सम फलन नहीं हो सकता, क्योंकि विषम तो ये ऑलरेडी हो चुका, विषम तो ये ऑलरेडी हो चुका। अगर ये सम भी है
तो विषम और सम दोनों सिर्फ एकमात्र फंक्शन है जो सम और विषम दोनों होता है, वो जीरो। क्या ये जीरो है? क्या ये फंक्शन जीरो है? नहीं साहब, ये फंक्शन जीरो नहीं है। तो फंक्शन जीरो नहीं है तो सम और विषम दोनों नहीं हो सकते, तो ये एकमात्र विषम ही होगा। समझिए बातों को। अब आपको सम चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फलन विषम और सम दोनों होगा तो सिर्फ वो एकमात्र फंक्शन होगा, वो होगा जीरो। सिर्फ जीरो ही एकमात्र फंक्शन है जो सम और विषम दोनों होगा। तो क्या ये जीरो फंक्शन है? नहीं है। तो विषम हो गया तो अब ये सम नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन की पावर 5x प्लस 2 tan क्यूब एक्स। यहाँ पे अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रखता हूँ, 5 x की जगह माइनस एक्स, माइनस आगे आ गया क्योंकि साइन है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, और ऊपर 5 पावर है, और आप जानते हैं 5 पावर जो है वो माइनस को नहीं हटा सकती। और टेन में भी माइनस बाहर आता है, साइन में भी बाहर आता है, टेन में बाहर आता है, कोस में नहीं आता। कोस माइनस को हटा देता है, लेकिन साइन और टेन तो नहीं हटाते, इसलिए माइनस बाहर आ गया। माइनस आप कॉमन ले लीजिए, आपका एज इट इज़ जो फंक्शन था वो वापस आ गया विद माइनस। माइनस आ रहा है, इसका मतलब विषम फलन है, विषम फलन है। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एफ एक्स एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस 1 बटा ए की पावर एक्स माइनस 1। इसे चेक करते हैं सम है या विषम है। तो x की जगह माइनस एक्स रखने पर ये हो गया आपका माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स प्लस 1 बटा a की पावर माइनस एक्स। अब माइनस की पावर है तो बट्टे में लाके प्लस कर लीजिए, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 1 बटा a की पावर प्लस एक्स। 1 बटा a की पावर एक्स लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लेते ही ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स बटा ए की पावर एक्स, बटे नीचे लघुत्तम लेंगे वहाँ पे भी ए की पावर एक्स आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ए की पावर एक्स। लघुत्तम से लघुत्तम आप कैंसिल कर सकते हैं, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल। नीचे वाले में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं ताकि आप माइनस माइनस प्लस कर सकें। तो ऊपर वाले में तो प्लस का चिन्ह है, तो ए की पावर एक्स को आगे लिख लिया, एक को पीछे लिख लिया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि ए की पावर एक्स आगे आ जाए और एक पीछे चला जाए। माइनस से माइनस कट हो गया, और अब आप चेक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि आपका फंक्शन वापस आ गया। ए की पावर एक्स प्लस 1, ये आपका वही का वही फंक्शन जो था वो एज इट इज़ आपको वापस मिल गया, और वही फलन मिल गया, कोई माइनस नहीं है। कोई माइनस नहीं है इसका मतलब समफलन है, समफलन है। तो ये लीजिए, ये समफलन हो गया। चलिए थोड़ी सी बीजगणित की बात कर लेते हैं। सम और विषम फलनों की बीजगणित। सम तथा विषम फलनों की बीजगणित। सम तथा विषम फलनों की बीजगणित। बीजगणित का मतलब है अगर दो फलन मान लीजिए सम है तो उनका जोड़ क्या होगा, क्या वो भी एक सम फलन होगा या विषम फलन होगा। तो सबसे पहली बात, यदि f तथा g सम है, सम या विषम है, सम या विषम है तो उनका योग कीजिए चाहे अंतर कीजिए, f प्लस जी या माइनस जी करने पर वो भी सम या विषम होगा। अगर f और g दोनों सम थे तो उनका जोड़ भी सम होगा, अगर दोनों विषम थे तो उनका जोड़ भी विषम होगा। जो भी अकॉर्डिंग है उसके अनुसार। रिपीट कर रहा हूँ, f और g क्या है, सम है तो जोड़ भी सम होगा, f और g क्या है, विषम है तो जोड़ भी विषम होगा। अब आप सोच रहे हैं सर एक सम एक विषम हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर दोनों अलग अलग है तो कुछ नहीं होगा। इनमें से एक सम और एक विषम हुआ, एक सम तथा दूसरा विषम हुआ तो f प्लस जी ना सम होगा ना विषम होगा। f प्लस f चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, f प्लस माइनस जी ना सम होगा और ना ही विषम होगा, ना सम ना विषम। तो याद है कि दोनों सम होंगे तो ही सम होगा, दोनों विषम होंगे तो विषम आएगा, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। लेकिन अगर एक सम और एक विषम है तो फिर जुड़ने के बाद या घटने के बाद जो भी बनेगा वो ना तो सम होगा और ना ही विषम होगा। ऐसे ही गुणा में बात कर लेते हैं। f तथा g सम है तो f गुणा g भी सम होगा। अगर दोनों फलन सम है तो उनका गुणनफल भी सम होता है। अगर दो फलन विषम है, f तथा g विषम है तो उनका गुणनफल सम होता है। तो फलन चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनका गुणनफल जो होता है वो हमेशा विषम होता है, सम होता है। या प्लस माइनस में जैसे होता है ना, दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस आता है, दोनों माइनस के होते हैं तो भी प्लस आता है। तो दोनों अगर विषम है तो भी उनका गुणनफल तो सम ही होता है, ये एक समफलन होगा।
हाँ, अगर एक सम है और एक विषम है, यदि एक सम और दूसरा विषम, एक फलन सम है दूसरा विषम है, तो फिर उनका गुणनफल जो होगा वो सम होगा, सॉरी विषम होगा। एक सम तथा दूसरा विषम हो, f गुणा g विषम होगा। चाहे कोई भी सम हो चाहे कोई भी विषम हो, दोनों में से अलग अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक सम हो एक विषम हो बस। चाहे ये सम हो ये विषम हो, ये विषम हो ये सम हो, तो आपका जो है वो उसी तरीके से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भाग का क्या होगा। देखिए भाग कुछ नहीं होता, भाग एक तरह की गुणा होती है, ठीक है। अगर भाग को आप गुणा की तरह भी लिख सकते हैं, जैसे f है, भाग करने पर पलटने पर जैसे आप 1/f लिखते हैं तो उससे प्रकृति चेंज नहीं होती। f अगर सम है तो आपका जो 1/f है वो भी सम होगा, या फिर अगर 1/f जो है वो सम है तो आपका f भी सम होगा। तो उससे भाग देने से कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो आप भाग को गुणा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर f विषम है तो 1/f भी विषम होगा, तो इसका मतलब पलटने पर सम विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहेगा। तो सेम चीज़ अगर f/g है तो f/g पे आप गुणा वाली बात कर सकते हैं। f गुणा g में आप अगर एक f है और 1/g है, सॉरी f/g है तो आप इसको गुणा की तरह मानिए, f गुणा 1/g। अब दोनों सम है, दोनों सम है तो गुणा सम आएगी, दोनों विषम है तो भी सम आएगी, एक सम है और एक विषम है तो फिर विषम आएगी, है ना। तो उसको गुणा, भाग को आपको गुणा की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो सम और विषम वाली जो क्वालिटीज़ है ये आपको समझ में आ गई होगी, सारी बेसिक बातें इसकी समझ में आ गई होगी। बाकी हम प्रश्नावली करेंगे तो उससे जुड़े हुए जो सवाल करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।